तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू एनप्रेप। इस वीडियो में पर्टिकुलर मैं इस चीज के ऊपर स्ट्रेस करना चाहूंगा कि एक्चुअल में मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये बात करी है कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। एक्चुअल में हमें मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने कैसे हैं, एक्चुअल में हमें अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे बिल्ड करना है, कैसे इम्प्रूव करना है कि जब हम नोट सेट देने बैठे तो वहां पे हमें ये ना सोचना पड़े कि अब मैं इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करूं। यानी कि एक्चुअल नोट सेट से पहले जितने भी हम मैक्सिमम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें तो उसमें एटलीस्ट अपनी एक यूनिक ये कह सकते हैं कि खुद की एक स्ट्रेटेजी डेवलप करें, ताकि जब नोटसेट में हम एग्जाम दे रहे हो तब हमारे मन में ये डाउट नहीं आए कि यार मैं एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करूं, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे करूं। तो ये वो होता ना कि ऐसे रैंडम वे में हमें अटेम्प्ट नहीं करना। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में इसी के ऊपर बात कर रहा हूँ कि एक्चुअल में जब हम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको हमें कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है। सो मैंने एक्चुअल में ये कोई ऐसा है नहीं कि रॉकेट साइंस है, नहीं ये अपने मैंने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे देखा है कि मोस्टली दो टाइप की मेथड्स होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे कहीं पे भी प्रिपरेशन कर रहा हो। तो इसमें से कोई किसी एक टेक्निक को यूज करता है एग्जाम में बेटर परफॉर्म करने के लिए और अच्छी रैंक के लिए। सो फर्स्ट मेथड जो इसमें मैंने बता रखी है वो है डिफेंसिव वे। ठीक है, किसी भी एग्जाम को किसी भी मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने का डिफेंसिव वे ये होता है कि आप उसमें क्या करते हो, एक्यूरेसी फैक्टर पे काम करते हो। अब एक्यूरेसी फैक्टर क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ वही क्वेश्चंस करते हो जो आपको आते हैं, जिनके बारे में आप एग्जैक्टली श्योर हो कि ये अगर मैं अटेम्प्ट करता हूँ तो ये तो मेरा 100% ही सही होने वाला है। और वो क्वेश्चंस जो जिनके बारे में आप श्योर नहीं हो, जिनमें आपको लगता है कि अगर ये मैंने अटेम्प्ट करे तो डेफिनेटली मेरे गलत होने वाले हैं, तो उनको आप अटेम्प्ट ही नहीं करते हो। एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि कुछ स्टूडेंट, मेरे हिसाब से ऐसे स्टूडेंट रेयर होते हैं। हो सकता है आप उसमें से एक हो सकते हो अगर आप इस वे में प्रैक्टिस कर रहे हो अभी तक। तो उसमें ये होता है कि जो स्टूडेंट इस तरीके की मेथड यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि वो मॉक टेस्ट देते हैं या कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें से जो उनको नहीं आ रहे वो बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करते हैं और वो अपनी एक्यूरेसी के बेसिस पे ही सिलेक्शन लेते हैं। तो लेकिन ऐसे स्टूडेंट मैंने रेयर देखे हैं कि जो 100% एक्यूरेसी के अ, ऊपर डिपेंडेंट रहे। मैंने पिछला भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपनी खुद की एक्यूरेसी का आपको बताया था, स्क्रीनशॉट के साथ में बताया था। मैंने अपना स्कोर कार्ड भी उसमें रिवील किया था आपके सामने कि कैसे एक टॉपर होने के बावजूद भी गलत तो होते ही होते हैं। जो AIR 1 लेके भी बैठा होता है ना, गलत तो उसके भी होते हैं, उसको पूछ लेना चाहिए। और ऐसे बच्चे रेयर होते हैं जिनकी एक्यूरेसी 100% होती है। तो इसमें रिस्क भी कम है, आप रिस्क नहीं लेते हो। रिस्क किन चीजों का नहीं लेते हो? रिस्क आप जो आपको क्वेश्चंस नहीं आते उनका रिस्क नहीं लेते हो, जितना आपको आता है बस उतना ही करते हो। मे भी आपका सिलेक्शन हो जाए, मे भी नहीं भी हो। लेकिन यहीं पे हमारे पास एक दूसरा मेथड है किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करने का, वो है एग्रेसिव वे। एग्रेसिव वे में क्या होता है कि आप जो आपको आते हैं वो तो आप करते ही हो, जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उनको तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर ही रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आप रिस्क भी ले रहे हो। रिस्क किन चीजों का ले रहे हो? रिस्क इस चीज का ले रहे हो कि जितना आपको आता है उससे भी ज्यादा वो वाले क्वेश्चन जिनमें आके आप कंफ्यूज होते हो। मैंने एक प्रीवियस वीडियो में इस चीज के ऊपर बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है कि कैसे आपको एक्चुअल में पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो उसमें मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बताया है कि किन किन क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है। जैसे उसमें मैंने बताया था कि कौन से क्वेश्चंस मार्क फॉर रिव्यूज के लिए छोड़ लें, तो आप रिस्क ले रहे हो मार्क फॉर रिव्यूज वाले क्वेश्चंस के लिए। तो उसमें क्या करते हो, आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हो, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए बैठते हो। तो उसमें आप जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो तो कर ही रहे हो, लेकिन जो नहीं आ रहे उनको भी आप अटेम्प्ट करने का ट्राई करते हो। उस ट्रायल के चक्कर में आप बेटर हो जाते हो, डे बाय डे आप बेटर होते जाते हो, और वही सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैंने यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल लिया है समझने के लिए। आप इन्वेस्टमेंट तो करते ही होंगे, अगर नहीं भी करते हो तो सीख जाइए, बहुत ही अच्छी चीज होती है। इसमें मार्केट के बारे में बात करी जाती है, बियर एंड बुल मार्केट के बारे में। बियर एंड बुल मार्केट क्या होता है? बियर का मतलब ये होता है ना कि थोड़ा पेसिमिस्टिक टाइप, जैसे मैंने ये डिफेंसिव वे की बात करी ना उस तरीके से कि ज्यादा रिस्क नहीं लेना है और आराम आराम से सारी चीजें करनी है। वो होता है ना कि हमें फालतू की तड़क-भड़क नहीं चाहिए, हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, हमें आराम से सेफली गेम खेलना है, तो वो बियर की तरफ आ जाते हैं। और बुल मार्केट क्या होता है? बुल में जो एग्रेसिव प्ले करते हैं, जो एग्रेसिव होते हैं, जो होता है ना कि बस हमें रिस्क चाहिए। जैसे बहुत ही ब्यूटीफुल टर्म्स होती है इन्वेस्टमेंट के मार्केट में, उसमें कहा जाता है कि लो रिस्क लो रिटर्न एंड हाई रिस्क हाई रिटर्न। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने अच्छा खासा रिस्क लिया तो उसका रिटर्न भी अच्छा खासा होगा। जैसे आपने एक्यूरेसी फैक्टर पे काम किया, आपने सिर्फ एक्यूरेसी वाले फैक्टर पे ही काम किया,
आप सेफली गेम खेल रहे हो, सेफली आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप में उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन उससे भी बेटर परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन जिसमें आपको जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको भी आप अटेम्प्ट करने की ट्राई करते हो। और नहीं आ रहे इन द सेंस, इसका मतलब ये नहीं कि जो नहीं आते उनको ही हम रैंडमली जैसे सॉल्व कर ले और वो गलत हो जाए, उसमें तो मैक्सिमम चांसेस आपके गलत होंगे। उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिसमें आप दो ऑप्शंस पे आके अटक जाते हो, उसमें से आप एलिमिनेट नहीं कर पाते हो कि इन दोनों में से बेटर आंसर कौन सा होगा, तो उसमें आप कंफ्यूज्ड होते हो। उसमें मैं कहता हूँ कि आप रिस्क लो। कोई भी जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स होते हैं ना, इनके लिए सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है कि आप थोड़ा सा एग्रेसिव वे में उसको आप प्ले करो। आप एक काम कर सकते हो, अगर इस चीजों को एक्चुअल में आपको देखना है तो आज ही जाओ, आज ही मैं तो ये कहता हूँ अभी जाके फटाफट इस वीडियो को देख के फटाफट से जाके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, दोनों मेथड से प्रैक्टिस करो। एक मेथड में आप सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको आते हैं, जो आपको नहीं आते उनको बिल्कुल छोड़ दो। और दूसरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो जिसमें जो आपको आते हैं वो तो करे, उसके साथ साथ जो नहीं आ रहे, या ये कह सकते हो जिसमें आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके आप और क्वेश्चंस करते हो, और दोनों में आप डिफरेंस देखना, आप खुद डिफरेंस फील कर पाओगे कि कौन सा मेथड बेहतर है। मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सी मेथड बेस्ट है, आप अपने खुद के हिसाब से वो चीज पता लगाएंगे। और जो आपको बेस्ट लगे ना, हो सकता है आपको डिफेंसिव भी अच्छा लगे, हो सकता है आपको एग्रेसिव भी अच्छा लगे। मैंने पर्सनली एग्रेसिव मेथड यूज करी थी एक्चुअल में, क्योंकि वो मेरे लिए बेस्ट बैठ रही थी। और एक्चुअल में ये मेथड यूज करने से पहले मैंने उसको बहुत सारे मॉक टेस्ट पे प्रैक्टिस किया, मुझे ये बेस्ट मेथड लगी मेरे लिए। हो सकता है आपके लिए डिफेंसिव है सबसे बेस्ट बैठता हो। मेरे हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, और दोनों मेथड प्रैक्टिस करो अच्छे से। और टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मैं ये चाहता हूँ कि बस आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। बेसिकली ये सारे वीडियोस बनाने का मेरा पर्पज यही है कि एक्चुअल में जो मैंने अपनी जर्नी के दौरान सीखा है ना, जो एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करें एज ए स्टूडेंट, एज ए एस्पिरेंट, वो आपके साथ शेयर करूँ और आपकी जर्नी को थोड़ा सा आसान बना दूं, लिटिल बिट इजियर, है ना, कहते हैं ना वही। एंड टिल देन, थैंक यू सो मच।